अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल नकाब की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसा कि ज़ारा अपने सास और ससुर को बता देती है कि तैमूर ने दूसरी शादी करने के लिए मुझसे परमिशन ले ली है और ये रहा परमिशन लेटर। ये देखने के बाद तैमूर का वालिद तैमूर के पास जाता है और जाकर कहता है कि बेटा ये क्या है, क्यों तुमने परमिशन लेटर बनवाया है, किससे करने जा रहे हो अब तुम दूसरी शादी। उस पर तैमूर कहता है कि मैं दूसरी शादी ईमान से करूंगा। इस पर उसके वालिद कहते हैं कि पागल हो गए हो तुम, ईमान और बिलाल की शादी हो रही है, तुम कैसे ईमान के साथ शादी कर सकते हो, और वैसे भी ये बताओ कि ज़ारा में क्या कमी है। उस पर तैमूर कहता है कि बस मैं ईमान से मोहब्बत करता हूँ और उसको मैं अपनाना चाहता हूँ किसी भी सूरत में। ईमान की शादी बिलाल के साथ नहीं होगी और बिलाल तो क्या कि किसी के साथ भी नहीं होगी, ईमान मेरी ही होकर रहेगी। इस पर उसके वालिद कहते हैं कि तुम तो पागल हो गए हो। अब जवाब में तैमूर कहता है कि हाँ मैं पागल ही हो गया हूँ और अब मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी और ना ही मुझे अब किसी से डर लगता है। अब इस सारी बातचीत के बाद तैमूर के वालिद अपनी बीवी के पास जाते हैं और जाकर कहते हैं कि तैमूर ने तो हद ही क्रॉस कर दी है, वो तो बिल्कुल पागल हो गया है, किसी की ना कोई बात सुन रहा है और ना ही समझ रहा है, क्या करना चाहिए। अब उस पर उनकी वाइफ कहती है कि जल्द अज जल्द बस ईमान की और बिलाल की शादी हो जानी चाहिए, इसके बाद ये कुछ नहीं कर सकेगा और बस उस वक्त तक तो हमें इसे बहला फुसला कर ही रखना होगा। उसके बाद तैमूर जब दफ्तर जाता है वहाँ पर अरसलान उसका दोस्त भी आ जाता है और उसका दोस्त कहता है कि क्या चक्कर है। कोई कह रहा है कि अहद और ईमान में कोई चक्कर था और मैं जहाँ तक जानता हूँ कि तुम्हारा चक्कर था ईमान के साथ, तुम उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार थे और तभी तो उसके लिए इतने महंगे महंगे तोहफे खरीदा करते थे। जवाब में तैमूर कहता है कि हाँ मैं ईमान से मोहब्बत करता हूँ, बस मुझसे गलती हो गई थी। जब से ज़ारा ने ईमान पर इल्जाम लगाया था बस उसी वक्त मुझे ज़ारा को तलाक दे देनी चाहिए थी और इस तरह मेरी मोहब्बत का यकीन ईमान को हो जाता और मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से भी मिल जाता और ईमान मेरी हो जाती। बस उस वक्त मुझसे गलती हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, अब भी मैंने ज़ारा से परमिशन लेटर तैयार करवा लिया है और अब मैं ईमान को अपना कर ही रहूंगा और मैं उसे मिलने के लिए जा रहा हूँ। उसकी जरूरियात मैं पूरी कर दूंगा, उसे जितनी भी प्रॉपर्टी चाहिए उसके नाम कर दूंगा और मुझे यकीन है कि ईमान ये बात मान जाएगी और मुझसे शादी कर लेगी। उसके बाद ये ईमान को फोन करेगा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जवाब में ईमान उससे मिलने के लिए राजी हो जाएगी और अब ये दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठकर बातचीत करते हैं। तैमूर ईमान से कहता है कि ईमान मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, तुम्हें बिलाल से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। जवाब में ईमान कहती है कि मैं भला बिलाल से क्यों डरूंगी, वो तो बहुत अच्छा शख्स है। फिर तैमूर ईमान से कहता है कि ईमान वो अच्छा जरूर होगा लेकिन मेरे जितना अमीर नहीं है कि मैं तुम्हारी जरूरियात पूरी कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी ख्वाहिशात को पूरा कर सकता हूँ। ये देखो मैंने अपने जितने भी शेयर्स हैं वो सब तुम्हारे नाम कर दिए हैं। तो ईमान जब ये शेयर्स पकड़ती है तो उन्हें फाड़ देती है और कहती है कि मैं बिलाल के साथ शादी करूंगी। आपको क्या लगता है मैं इस दौलत की भूखी हूँ? मुझे दौलत नहीं इज्जत चाहिए जो कि सिर्फ और सिर्फ बिलाल मुझे दे सकता है, इसके अलावा कोई और नहीं। अब यहाँ पर तैमूर कहता है कि हाँ ठीक है, बिलाल अगर तुमसे शादी करेगा तो वो ये बात अच्छी तरह से याद रखे कि उसकी बहन मेरे घर में है। जवाब में ईमान कहती है कि हाँ उसकी वही बहन कल हमारी शादी में भी शामिल हो रही है। अब इस पर तैमूर को तो बहुत ही गुस्सा आ जाता है कि क्या आप लोगों के साथ शादी में आएगी। जवाब पे ईमान कहती है कि हाँ जी वो कल हमारी शादी में आएंगी और उन्होंने ही हमारी शादी की डेट भी फिक्स की है। तैमूर को तो बहुत ही गुस्सा आता है कि ज़ारा ने इसीलिए मुझे परमिशन लेटर बनवा कर दिया है। एक तरफ तो वो अपने भाई की शादी ईमान से करवा कर मुझसे गेम खेल रही है, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और अब जनाब तैमूर गुस्से में वहाँ से चला जाता है और ईमान ये बात बिलाल को बताएगी। बिलाल कहता है तुमने ये क्या कर दिया, अब वो मेरी बहन को कोई नुकसान ना पहुंचाए। इससे पहले ही बिलाल ज़ारा के पास पहुंच जाता है और ज़ारा से कहता है कि चलो तुम मेरे साथ, वो शख्स तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। ज़ारा कहती है कि नहीं मैं उस शख्स को नहीं छोड़ सकती। तो उस पर बिलाल कहता है कि क्या हो गया है ज़ारा, पागल हो गई हो क्या सोच के तुम उस शख्स के साथ जिंदगी गुजारना चाहती हो? जानती भी हो कि वो किस कैरेक्टर का मालिक है,
अब उस पर ज़ारा कहती है कि मेरी मोहब्बत है वो, और मैं उसे किसी भी सूरत में खोना नहीं चाहती हूँ। बस तुम अपनी शादी की तैयारी करो, बाकी बातें छोड़ दो और भूल जाओ। बिलाल तो खामोश हो जाता है और अपनी बहन की बातों पर अफसोस करता है कि हद होती है, इसका शौहर क्या करता फिर रहा है और ये फिर भी उससे मोहब्बत करती है। अब बिलाल अपनी शादी की शॉपिंग कर रहा होता है और ईमान उसी के साथ होती है। अब जैसे ही बिलाल शेरवानी पहनकर देखेगा तो ईमान से पूछेगा कैसी लग रही है। उस पर ईमान कहेगी कि बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन बिलाल को ईमान की नजरों से कुछ खास रिस्पांस नजर नहीं आएगा, इसीलिए वो फिर से पूछेगा कि क्या अच्छी नहीं लग रही। तब ईमान कहेगी कि नहीं, वाकई बहुत अच्छी लग रही है। अब ये दोनों शॉपिंग के बाद एक जगह बैठकर खाना खाएंगे, जहाँ पर बिलाल कहेगा कि मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, किसी चीज की कमी नहीं आने दूंगा। जवाब में ईमान कहती है कि बस आप मेरी इज्जत कीजिए, इज्जत करवाइए, इससे बढ़कर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और इसके बाद तैमूर अपनी वालदा के पास जाता है और कहता है कि माँ, मैंने जिंदगी में कभी आपसे कुछ नहीं मांगा है, बस एक चीज मांग रहा हूँ, आप ईमान की शादी मुझसे करवा दीजिए। जवाब में उसकी वालदा कहती है कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो, किस किस्म की बातें कर रहे हो, ईमान के साथ तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, क्या कमी है ज़ारा में। जवाब में तैमूर कहेगा कि मुझे उससे मोहब्बत नहीं है, मुझे ईमान से मोहब्बत है, जिंदगी में एक चीज ही तो आपसे मांगी है। जवाब में उसकी वालदा कहती है कि तैमूर, मैंने तो तुम्हारे सर पर हीरा सजाया है, हीरा, अब तुम उसकी कदर करो। अब यहाँ पर तैमूर इमोशनल ब्लैकमेल करेगा और कहेगा कि अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगी तो फिर मैं ज़ारा को डाइवोर्स कर दूंगा और उसे घर से निकाल दूंगा। फिर तो ये बिलाल मानेगा ही मानेगा और मैं उसको धमकी दूंगा कि मैं ज़ारा को खत्म कर दूंगा, नहीं तो तुम ईमान मेरे हवाले कर दो। अब उसकी वालदा कहती है कि अगर तुमने ज़ारा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो इस बात का तुम ख्याल रखना कि उसका भाई डिप्टी कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर, ये बात तुम अपने दिमाग में बिठा कर रख लो। तैमूर पर तो ईमान का भूत ही सवार हुआ है और उसको कुछ समझ नहीं आ रही और वो दीवाना वार इधर से उधर घूमने लग जाएगा और अपना गुस्सा भरपूर तरीके से निकालने की कोशिश करेगा। यहाँ पर सारा उसका हाथ पकड़कर कहती है, क्या हुआ तैमूर, तुम क्यों इस तरह से पागलों की तरह फिर रहे हो, और ताईजान तुम्हें छोड़कर बिलाल की शादी में जा रही है। अब यहाँ पर तैमूर उससे कहता है कि मैं ईमान से मोहब्बत करता हूँ, उसे अपनाना चाहता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। लैला तो यहाँ पर हैरत ज़्यादा रह जाती है और तैमूर कहता है कि इतना हैरान होने वाली इसमें क्या बात है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और मैं उसे अपनाना चाहता हूँ, मेरे माँ बाप को तो कुछ समझ ही नहीं आ रही है, लेकिन मैं भी ईमान को नहीं छोड़ूंगा। उस पर लैला को भी इस बात का इल्म हो जाता है कि ये तैमूर उसे ब्लैकमेल कर रहा था, उसे तंग कर रहा था, इसीलिए तो दाईजान ईमान के और बिलाल के शादी करवाने के हक में है। और मैं भी कहूँ कि ये ताईजान किस तरह से पलट गई हैं और ये किस तरह ईमान के घर जा रहे हैं, उनकी शादी में शामिल हो रहे हैं और ज़ारा को अपने साथ लेकर भी जा रहे हैं। उधर ईमान और बिलाल के यहाँ शादी की तैयारियां खूब जोरों शोर से चल रही होती हैं। ज़ारा भी वहाँ जा रही है और शॉपिंग करवा रही है, आखिरकार उसके भाई की शादी है और तैमूर नामी शख्स उससे यूं अकड़ कर गुजरता है, ना ही उससे ढंग से बात करता है और उसे तो लगता है कि मैं जो चाहूँ वो कर लूंगा। और जब वो अपने कमरे में जाता है तो उसकी वालदा उससे कहती है कि कल बिलाल की शादी है, अब तुम अपना रवैया अपनी बीवी के साथ ठीक रखो। जवाब में तैमूर कहता है कि आपको क्या लगता है कि मैं ईमान की शादी बिलाल के साथ होने दूंगा? हरगिज नहीं, इस सूरत में किसी एक का मरना बहुत जरूरी है, तभी ईमान किसी एक की हो सकेगी और अब मुझे बिलाल को मारना होगा, क्योंकि बिलाल तो ना डर रहा है और ना ही किसी धमकी में आ रहा है। उस पर उसकी वालदा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएंगी और अपने शौहर को बता देंगी कि तैमूर ये सब कुछ कह रहा है कि वो बिलाल को मार देगा और ये जेल में चला जाएगा। उस पर उसके वालिद कहते हैं कि इसका हल मेरे पास है। तैमूर कमरे में है तो उसका वालिद जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है। तैमूर खटखटाता ही रह जाता है मगर दरवाजा नहीं खुलता। तैमूर का वालिद अपनी बीवी से कहता है कि ये थोड़ी देर के लिए बंद रहेगा और इतने में बिलाल और ईमान का निकाह हो जाएगा और फिर इसके सर पर से ईमान की मोहब्बत का भूत उतर जाएगा और इसका पागलपन भी खत्म हो जाएगा। और तैमूर के वालिदैन तो अपना सामान पैक करते हैं और वहां से चलते बनते हैं, तैमूर को वहीं छोड़ देते हैं। तैमूर टेरिस पर खड़ा चिल्ला रहा होता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि ईमान किसी और की हो जाए, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। अब नाजरीन, तैमूर के वालिदैन घर से निकल रहे होंगे कि तैमूर छत से छलांग लगा देगा और खुद को कोई ना कोई नुकसान पहुंचा ही लेगा। और वहीं दूसरी तरफ ईमान और बिलाल का निकाह हो जाता है और फिर अहद को भी ये पता चल जाता है कि ईमान सच्ची थी और तैमूर भाई ही उसे हरासा कर रहे थे। तो नाजरीन, आपको ये ड्रामा कैसा
लगता है और इसके कौन से किरदार आपको पसंद हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।